Hello students, welcome you all. We have completed with our chapter arithmetic progressions, correct? अब तक अलजेब्रा में हमने 3 चैप्टर फिनिश कर दिए. फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशंस, सेकंड क्वाड्रेटिक एंड थर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. 3 चैप्टर खत्म होने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने वाले सीधा 6th चैप्टर एंड दैट इज स्टैटिस्टिक्स. यस, स्टैटिस्टिक्स आपने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड दोनों साल पढ़ा था एंड सबके लिए बहुत आसान था वो. इन 10th स्टैंडर्ड एज वेल दिस चैप्टर इज रियली वेरी इजी प्रोवाइडेड आपको 8 और 9 में जो भी आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है वो अगर अच्छे से याद है कि नहीं? याद तो होगा ही. नाउ टेल मी, स्टैटिस्टिक्स मींस व्हाट? स्टैटिस्टिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सिंपल सा रीजन है. स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जहां पर हम लोग कोई भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट करते हैं उसको या तो टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं. करेक्ट? टेबल मतलब याद करो, लास्ट ईयर टैली मार्क्स वाला टेबल बनाया था. उस टेबल के फॉर्म में या तो आप डेटा को अरेंज करते हो या फिर ग्राफिकल फॉर्म में आप डेटा को अरेंज करते हो. ग्राफिकल फॉर्म मतलब याद करो, बार ग्राफ बनाते थे. 8th में भी बनाया था, 9th में भी बनाया था. दैट बार ग्राफ इज व्हाट? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. टैली मार्क्स वाला जो टेबल था दैट वाज टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. बार ग्राफ जो था वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. किसी भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ या फिर टैली मार्क्स वाला इन दोनों में रिप्रेजेंट करते हैं तो अच्छे से समझ में आता है. दैट इज व्हाट वी हैड लर्नड इन स्टैटिस्टिक्स. ओके, अब इस साल भी 10th स्टैंडर्ड में आप यही करने वाले हो. आप किसी भी डेटा को 2 फॉर्म में सीखने वाले हो. एक है टैब्यूलर अरेंजमेंट, दूसरा है ग्राफिकल अरेंजमेंट. ओके, टैब्यूलर अरेंजमेंट जो आपने लास्ट ईयर किया वही है, टैली मार्क्स वाला टेबल. लेकिन इस बार हम टैली मार्क्स वाला टेबल नहीं बनाएंगे. टेबल आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, तो वो टेबल का करने का क्या? वो टेबल से हम लोग मीन, मीडियन और मोड फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे? मीन, मीडियन और मोड. किससे? वो टेबल से, टैली मार्क्स वाले टेबल से. ठीक है, बट आप तो बोलोगे कि मीन, मीडियन, मोड तो 9th में भी किया था. हाँ किया था, वही करने वाले लेकिन एडवांस लेवल, हायर लेवल. ओके, एंड द सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया. पहला पार्ट मीन, मीडियन, मोड. दूसरा पार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. लास्ट ईयर तक आप बार ग्राफ बनाते थे, इस साल हम लोग हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट, 3 अलग अलग टाइप के डायग्राम बनाने वाले. ओके, तो पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया. पहला पार्ट मीन, मीडियन, मोड. दूसरा पार्ट हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, पाई चार्ट. ओके, तो पहला पार्ट शुरू करते हैं मीन, मीडियन और मोड. अब मीन, मीडियन और मोड किसका फाइंड करना होता है? मीन, मीडियन और मोड किसी भी डेटा का फाइंड करना होता है. आपके सामने कुछ नंबर्स होने चाहिए ना जिसका मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं. तो वो नंबर्स कैसे आएगा? लेट अस टेक एन एग्जांपल. ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर को शुरू कर रहे हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं. स्टैटिस्टिक्स में अगर डेटा कलेक्ट करना है तो एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ लूंगा. मान लो कि आपका 50 मार्क्स का एक एग्जाम था. ठीक है, 50 मार्क्स का मैथ्स का एग्जाम, और मैं आप सबसे, मेरे सामने मान लो कि 10 स्टूडेंट्स है. 10 के 10 स्टूडेंट से मैंने 50 में से कितना कितना मार्क्स आपको मिला वो मैंने पूछ लिया. ठीक है, तो सबने अपना अपना आंसर दिया कि आपको कितना मार्क्स मिला है 50 में से. किसी ने बोला मुझे 13 मिला, किसी ने बोला मुझे 50 मिला, आउट ऑफ मिला, किसी ने बोला 41, किसी ने बोला 35, किसी ने बोला 26, किसी ने बोला 24, किसी ने बोला 19, किसी ने बोला 41 हो सकता है ना 2 लोग को सेम मार्क्स पॉसिबल. किसी ने बोला 9 मिला खाली, किसी ने बोला 3 मिला. करेक्ट? तो ये मेरे 10 लोग हैं जिसको अलग अलग टाइप के मार्क्स मिले थे. ओके, अब ये जो डेटा है दिस इज नोन एज रैंडम डेटा. दिस इज नोन एज रैंडम डेटा. अब एक्चुअली सिर्फ 10 लोगों का डेटा नहीं होता, क्लास में तो 50 लोग भी हो सकते हैं. तो 50 के 50 लोगों का अगर मैं मार्क्स लिख के लूं, ऐसे ही मार्क्स आपको 9th में भी क्वेश्चन में देते थे वो लोग. फिर बोलते थे कि टैली मार्क्स से टेबल बनाओ. करेक्ट? तो ये जो डेटा क्वेश्चन से आप कलेक्ट करते हो, लोगों से आप कलेक्ट करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम डेटा. ठीक है, फिर इस रैंडम डेटा का आप क्या करते थे? इस रैंडम डेटा से हम लोग एक टेबल बना सकते हैं. करेक्ट? वो टेबल कैसे बनाते थे याद करो. यहां पे हम लोग लिखते थे क्लास. करेक्ट? फिर यहां पर आप लिखते थे टैली मार्क्स. ठीक है, टैली मार्क्स. फिर यहां पर आप लिखते थे
frequency, right है? This is how the table used to be formed. अब क्लास में कौन आता है? अगर 50 मार्क का पेपर है तो आप क्लास को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। कैसे? 0 से लेके 10 मार्क्स वाले कितने लोग, 10 से 20 मार्क वाले कितने लोग, 20 से 30 मार्क वाले कितने लोग, 30 से 40 मार्क्स वाले कितने लोग, एंड 40 से 50 मार्क्स वाले कितने लोग। दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड द टेबल। ठीक है, तो मैंने भी डिवाइड कर दिया, चलो टेबल को ओके डिवाइड कर दिया। अब 0 से 10 वाले कितने देखो, 1 2 1 2, तो कैन आई से फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2, सिंपल। 10 से 20 वाले कितने देखो, 1 2 फिर से 2, तो यहां पे मैं लिखूंगा 2। 20 से 30 वाले कितने देखो, 26 24 2, तो यहां पे लिखूंगा 2। 30 से 40 वाला एक ही है 35, सो एक ही है 1। 40 से 50 वाला 1 2 3 तीन लोग है, 1 2 3 तीन लोग। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 2 + 2 6 1 7 and 3 10। करेक्ट? इस तरीके से आप टेबल फॉर्म करते थे, एंड दिस टेबल इज नोन एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। याद करो 9th में सीखा था ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। करेक्ट? ये है रैंडम डेटा, ऐसा ही डेटा नंबर्स दे दिया आपको, आपने उस नंबर से एक टेबल फॉर्म किया। कैसे? ग्रुप बना के 0 से 10 लोगों का, 0 से 10 मार्क्स वाले लाने वाले स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, 10 मार्क्स से 20 मार्क्स लाने वाले एक ग्रुप, 20 मार्क्स से 30 मार्क्स लाने वाले एक ग्रुप। ऐसे करते करते मैंने 5 ग्रुप बना दिया। 5 ग्रुप के हिसाब से जो टेबल बनेगा दैट इज नोन एज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिस इज व्हाट यू हैव डन इन योर 9th स्टैंडर्ड। मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। इसके साथ साथ आपने 9th स्टैंडर्ड में मीन, मीडियन और मोड भी फाइंड किया था। किसका फाइंड किया था? इन रैंडम नंबर्स का। अगर इन रैंडम नंबर्स का मुझे मीन फाइंड करना है, अगर इन रैंडम नंबर्स का आपको मीन फाइंड करना है, मीन मतलब क्या? मीन मींस एवरेज ऑफ नंबर्स। मीन मतलब क्या? एवरेज ऑफ नंबर्स। तो एवरेज कैसे निकालते थे? आपको बोला गया था कि अगर आपको मीन फाइंड करना है तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एंड दैट इज सबको ऐड कर दो। 13 + 50 + 41 + 35 + 26 + 24 + 19 41 9 3 सबको ऐड कर दो। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। कितने हैं? 10 लोग हैं, डिवाइड बाय 10। ये हमने सीखा था। करेक्ट? क्या था मीन का फॉर्मूला? मीन वाज sum of all numbers upon total। कि टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। करेक्ट? या फिर टोटल काउंट बोल सकते हो, या फिर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बोल सकते हो। दिस वाज मीन का फॉर्मूला। ये जो मीन का फॉर्मूला आपने यूज किया था वो सिर्फ और सिर्फ रैंडम डेटा के ऊपर यूज किया था। ऐसा टेबल वाले का कभी भी हमने मीन नहीं निकाला। इस टेबल वाले का मीन आप 10th स्टैंडर्ड में निकालोगे। रैंडम डेटा का मीन हमने 9th स्टैंडर्ड में फाइंड किया। इस टेबल वाले का मीन हम लोग 10th स्टैंडर्ड में फाइंड करेंगे। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड इन अ 9th स्टैंडर्ड। मीन मतलब एवरेज ऑफ नंबर्स। ठीक है। सेकंड चीज हमने क्या पढ़ा था? मीडियन। यस, मीडियन हमने फाइंड किया था। मीडियन भी हमने रैंडम नंबर का ही फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था? मीडियन मींस व्हाट? मीडियन मींस मिडिल नंबर। याद करो, मीडियन मतलब मिडिल नंबर। कैसे ढूंढते थे मिडिल नंबर? ये जो भी डेटा दिया है उसको पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे। जो भी डेटा दिया है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे, जैसे कि 3 9 13 फिर 24 नहीं 19 बच गया, सो 19 24 26 35 41 41 दो बार और फिर 50। करेक्ट। उसके बाद आप मीडियन ढूंढते थे। कैसे? मीडियन मतलब मिडिल नंबर। तो मिडिल नंबर कैसे ढूंढने का? ये कितने हैं? n = 10 है।
मीडियन का एक फॉर्मूला हुआ करता था, इफ यू रिमेंबर मीडियन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, n/2 प्लस n+2/2 द होल डिवाइड बाय 2। तो वैसे ही n कितना है 10, 10/2 मतलब फिफ्थ टर्म प्लस 10+2 12/2 सिक्स्थ टर्म अपॉन 2। सो मीडियन विल बी फिफ्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 24। सिक्स्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 2। सो विच इज 50/2 विच इज 25। तो आपका मीडियन कितना है 25, मिडल नंबर यहाँ पे करेक्ट। इस तरीके से आपने मीडियन फाइंड किया था रैंडम डेटा का 9th स्टैंडर्ड में। ये फॉर्मूला यूज करते थे हम लोग करेक्ट। इतना ही नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ रैंडम डेटा का फाइंड किया था मीन मीडियन, एक और चीज फाइंड किया था एंड दैट वाज मोड। मोड कैसे ढूंढते थे, मोड मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या फिर मैक्सिमम अकरेंस, जो सबसे ज्यादा बार आता है, बार बार आता है, वो मोड होता है। ऐसा नंबर जो बार बार आता है, बहुत बार आता है, उसको हम लोग मोड बोलते हैं। यहाँ पर मोड क्या होना चाहिए बताओ, कह रहे थे 41 दो बार आया, बाकी सब एक बार आया। सो व्हाट शुड बी द आंसर फॉर मोड, मोड over here will be 41। that's it, that's my answer। इतना इजी था मोड लास्ट टाइम, 9th में तो बहुत इजी था। देखने का कौन बार बार आ रहा है उसको मोड बोलते थे हम लोग, राइट। तो मीन मीडियन एंड मोड का डेफिनेशन ये था जो हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, और ये तीनों चीजें हमने फाइंड की थी सिर्फ और सिर्फ रैंडम डेटा के लिए। जो भी ऐसे नंबर दिया होता था, बहुत सारे नंबर दिया होता था, उसका मीन मीडियन मोड फाइंड किया था। लेकिन 10th स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं, टेबल का मीन फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करेंगे एंड मोड फाइंड करेंगे। तो आपका जो पहला 3 एक्सरसाइज है वो मीन मीडियन और मोड का है फॉर टेबल। मतलब आपको इस बार क्वेश्चन में टेबल पहले से दिया होगा, आपको टैली मार्क्स करके टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। टेबल दिया होगा, हमें मीन मीडियन मोड फाइंड करना है। ओके, टेबल दिया होगा, मीन मीडियन मोड फाइंड करना है, और हम लोग एक एक करके हर एक लेक्चर में तीनों सीखने वाले हैं। आज क्या सीखेंगे, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ओनली अबाउट मोड। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग मोड स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मोड बहुत इजी होता है ना, आपको तो पता है 9th में भी इजी था, अभी भी बहुत इजी होता है। सो मोड स्टार्ट करने वाले हम लोग सबसे पहले, बाद में फिर मीडियन और फिर मीन सीखेंगे। सो अगेन आई रिपीट, 10th स्टैंडर्ड में आपको मीन मीडियन मोड किसका फाइंड करना है, टेबल का। ठीक है, 9th में आपने इसका फाइंड किया था। सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर, पहले 3 एक्सरसाइज मीन मीडियन मोड, उसके बाद ग्राफ स्टार्ट होता है। तो ग्राफ हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल हम लोग मीन मीडियन मोड। एंड लेट्स स्टार्ट विद मोड नाउ। ओके, नाउ लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद मोड। मैं आपको लेके जाऊंगा 6.3 एक्सरसाइज, यस एक्सरसाइज 6.3, जिसमें हम लोग टेबल का मोड फाइंड करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ तो गिवन डेटा है ऑफ मिल्क कंटेंट, मिल्क में कितना फैट होता है उसके बारे में दिया है। जो कुछ भी दिया है एक टेबल के फॉर्म में दिया है, ऐसा कुछ टेबल बना के दिया आपको। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3, मोड सॉल्व कैसे करते हैं, मोड का आंसर कैसे मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको इस सम को सॉल्व करते करते ही सिखा दूंगा। ओके, एंड बहुत इजी है, मैं सम सॉल्व भी करूंगा और स्टेप्स भी लिख के दूंगा आपको, डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो कुछ भी उन्होंने टेबल दिया है उसको वर्टिकली बना देने का, ऐसे वर्टिकल फॉर्म में, क्लास लिखने का, फ्रीक्वेंसी लिखने का। दो ही चीजें आपको लिखनी है, एक तो क्लास और एक फ्रीक्वेंसी। क्लास में कौन आएगा, ये सारे जो ग्रुप बने हुए ना, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, ऐसा ग्रुप जो दिया हुआ है वो आपका क्लास होगा। जो भी ग्रुपिज्म दिया है वो क्लास होगा। ठीक है, एक चीज और, जो भी आपका ग्रुप है वो कंटिन्यूअस क्लास होना चाहिए। मतलब जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू, जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू, जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू। और अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस कैसे बनाने का ये हमने 9th में सीखा था, और अगर भूल गए हो तो आगे आने वाले समझ में आपको सिखाने वाला, डोंट वरी। सो एक चीज और, क्लास लिखने का, फ्रीक्वेंसी लिखने का। क्लास जो भी आप लिखते हो वो कंटिन्यूअस क्लास होना चाहिए, जहां पे खत्म वहीं से शुरू, जहां पे खत्म वहीं से शुरू। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी 30, 70,
वर्टिकली लिखा और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। अब तक तो कुछ हमने सॉल्व नहीं किया। अब आपको क्या क्या करना है, देखो फर्स्ट स्टेप, तो यहां पर मैं आपके लिए स्टेप्स भी लिखने वाला हूं, स्टेप्स टू फाइंड मोड। जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा वैसे वैसे मैं स्टेप्स भी लिखते जाऊंगा, ओके। सो स्टेप्स टू फाइंड मोड, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट अ टेबल, कंस्ट्रक्ट अ वर्टिकल टेबल लिख लो, कंस्ट्रक्ट अ वर्टिकल टेबल, ठीक है। टेबल बना दिया फ्रॉम द गिवन डेटा, फ्रॉम द गिवन डेटा, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है उसी से एक वर्टिकल टेबल बनाना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आप क्या करोगे, देखो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखो, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा वाला नंबर क्या वैसे ये 80 है, सबसे बड़ा नंबर यही है, देखो 30 70 80 60 20 सबसे बड़ा यही है। जो सबसे बड़ा उसको लिखो F1, जो सबसे बड़ा उसको लिखो F1, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड name it as F1, name it as F1, इसको नाम दे दो F1, ओके। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढा, नाम दे दिया F1। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, F1 के ऊपर वाले को F0, F1 के नीचे वाले को F2, क्या 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 क्या, F1 के ऊपर वाले को F0, F1 के नीचे वाले को F2, ओके। F1 के ऊपर वाले को F0, F1 के नीचे वाले को F2। स्टेप नंबर 3, डिनोट द फ्रीक्वेंसी F0 above F1, F2 below F1। क्या किया हमने फ्रीक्वेंसीज को डिनोट किया, अबव F1 वाले को F0, बिलो F1, F1 के नीचे वाले को F2, सॉरी F2, ठीक है। F0 को अबव F1, F2 को बिलो F1, ये दोनों को नाम दे दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फोर्थ स्टेप, कुछ नहीं, बहुत इजी, डोंट वरी। F1 F0 F2 हो गया। ये जो भी F1 वाला है जिसके लिए आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखा था, उसके ब्रैकेट में लिखो मॉडल क्लास। क्या लिखोगे, मॉडल क्लास। जो भी आपका F1 वाला था उसके ब्रैकेट में लिखो मॉडल क्लास, और यहां पे लिखो फॉर मॉडल क्लास, फॉर मॉडल क्लास। आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी, और वो कौन सी है, देखो ये जो पूरा का पूरा मॉडल क्लास है, ये पूरा का पूरा जो मॉडल क्लास है, उसमें ये जो नंबर होगा ना, ये वाला, इसको बोलते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी या फिर लोअर क्लास लिमिट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं L से, एंड उसका आंसर है 4। ये जो भी मॉडल क्लास है आपका, उसका सबसे छोटा वाला पार्ट जो है, ये क्लास का सबसे छोटा वाला पार्ट 4, इसको बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट, और डिनोट करेंगे L से। किससे डिनोट करेंगे, L से, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, H, दैट इज क्लास विड्थ। क्या फाइंड करना है आपको, H फाइंड करना है, क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कैसे निकालने का, अपर माइनस लोअर। कैसे निकालने का, अपर माइनस लोअर। अपर इज 5 minus 4 which is 1, 5 minus 4 which is 1। अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, इससे आपको क्या मिलेगा, क्लास विड्थ मिलेगा। अपर माइनस लोअर, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला करने का, ओके। तो इससे H मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब तक हमने क्या क्या किया, देखो बहुत सिंपल, स्टार्टिंग से। स्टेप नंबर 1 में क्या किया, इसको F1 मार्क किया, इसको सबसे बड़े वाले फ्रीक्वेंसी को, उसके ऊपर वाले को F0, उसके नीचे वाले को F2। जो भी आपका F1 था उसको लिखा मैंने मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास के लिए L लिख के लिया और H लिख के लिया, करेक्ट। तो यहां पर मैं लिखूंगा फॉर मॉडल क्लास दैट इज F1, राइट, L एंड H। मॉडल क्लास के लिए L और H ढूंढ के रखो, वो मैंने ढूंढ लिया।
L और H मिलने के बाद F1 F0 F2 मिलने के बाद चाहो तो आप यहां पे लिख के रख लो, आपको फायदा होगा। F1 कितना है, F1 मतलब 80, F0 कितना है 70 और F2 कितना है 60। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख लिया ऑल्सो करके कि L और H तो मुझे पता ही है, ये सब चीजें भी मुझे पता है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला फॉर मोड। देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू, अब हम लोग मोड का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज L प्लस H इनटू ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्या है फॉर्मूला, यहां पर मैं ऐसा ब्रेक कर देता हूं सो दैट हम लोग यहां पे स्टेप लिखने वाले हैं। क्या है फॉर्मूला, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस H इनटू F1 माइनस F0 अपॉन 2 इनटू F1 माइनस F0 माइनस F2। सिंगल F1 तो सिंगल F0 को माइनस किया, दो बार F1 तो F0 F2 दोनों को माइनस किया। दिस फॉर्मूला इज व्हाट यू हैव टू by heart it and remember it very well। अगर आपको मोड फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। ये फॉर्मूला आ गया तो मोड निकालना बहुत इजी है। तो स्टेप नंबर 5 में हमने क्या किया, यूज मोड फॉर्मूला टू फाइंड मोड। करेक्ट, मोड का फॉर्मूला यूज कर लो, मोड मिल जाएगा। मोड का फॉर्मूला क्या है, फिर से लिख लो, मोड इज इक्वल्स टू L प्लस H इनटू F1 minus F0 2 times of F1 minus F0 minus F2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है टू फाइंड द आंसर फॉर मोड। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देयरफॉर मोड इज इक्वल टू L कितना 4, H कितना 1 माइनस F0 कितना 70, 2 इंटू F1 कितना 80 माइनस F0 फिर से 70, F2 कितना 60। ठीक है, ये सब कुछ मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। लेट्स सॉल्व दिस। 4 प्लस 1 इंटू एनीथिंग तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 80 माइनस 70 इज 10, 2 इंटू 80 इज 160 माइनस 70 माइनस 60। ठीक है, सो गेट द आंसर फॉर दिस वन। 4 plus 10 upon 160 minus 70 is 90। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने का लो, इन दोनों को तो 90 आएगा एंड 90 minus 60 कितना आएगा 30। इसमें से भी 0 और 0 कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। ओके, क्या है मेरे पास, मोड इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1/3। अब 1/3 को इधर ही डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। 1/3 को डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। डिवाइड तो करने आता है सबको, कर लो डिवाइड। 1 डिवाइड बाय 3 0.0, 3 3 9, 1 बचा, एक और 0, 3 3 9। ये बार-बार आता रहेगा 3 3 3 3 3 3 3 3। तो इसका जो आंसर है 1/3 का वो कितना आया 0.333। काफी है, आगे लिखने की जरूरत नहीं। 4 प्लस 0.33 कितना होगा 4.333 एंड दिस इज द आंसर फॉर मोड। दैट्स इट, मिल गया आंसर। क्या किया मैंने, फॉर्मूला में वैल्यू तो पुट किया, वैल्यू पुट कर लिया, सॉल्व कर लिया आंसर। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी ये सॉल्व करोगे, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट उसको पहले खुद से अलग से ही सॉल्व करना है, इसको छेड़ने का नहीं, इसको साइड में ही रखने का। इसको सॉल्व करो, पॉइंट में लेके और फिर ऐड कर दो फाइनली, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये पहली बार सम सॉल्व किया इसलिए थोड़ा लेंथी लगा क्योंकि हम लोग स्टेप्स भी लिख रहे थे। अदरवाइज सम बहुत इजी है, क्योंकि आगे के सम में सॉल्व करूंगा तो आपको समझ आएगा कितना इजी है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं क्या किया। पहले तो एक वर्टिकल टेबल बनाया, फिर देखा कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन, उसको लिखा F1, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2, जो भी F1 था उसको लिखा मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास के लिए L लिखा और H फाइंड किया, अपर माइनस लोअर करके। ठीक है, L और H लिखने के बाद F1 F0 F2 भी लिख दिया बिकॉज़ मुझे यूज होने वाले फार्मूला में। फिर मोड का फार्मूला क्या है, L plus H into F1 minus F0 to F1 minus F0 minus F2।
एक एक करके जो भी वैल्यूज है पुट कर लो, ब्रैकेट को ही सॉल्व करो, पॉइंट में लेके आओ, ऐड कर दो आंसर. ओके, so this is the first question for mode that we have solved. I am going to solve 2 more questions, don't worry. फिलहाल के लिए write this down and also write the steps. Very very important कि मोड को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है. So make a note of this. Let's start with the second question and find the mode. Question क्या है? Find the mode for the use of electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी यूसेज का एक टेबल दिया हुआ है, मैंने डायरेक्टली वर्टिकल टेबल बना दिया. क्या दिया है? एक क्लास दिया है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 करके. दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन यूनिट्स. तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन यूनिट्स. जो भी आपका क्वेश्चन में वहां पर क्लास की जगह पर दिया है वो आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है. और फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है उसमें क्या लिखा था? नंबर ऑफ फैमिलीज. तो मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया. ऐसा ब्रैकेट में लिखना बहुत अच्छा होता है. इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन इन द फ्रंट ऑफ द पेपर चेकर. ओके, तो आप क्या करोगे? क्लास फ्रीक्वेंसी 2 कॉलम बनाओगे. टेबल रेडी हो गया, मतलब अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड. कंस्ट्रक्ट अ वर्टिकल टेबल फ्रॉम द गिवन डेटा. सेकंड स्टेप क्या है? फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड नेम इट एज f1. सबसे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी कौन है? 100. तो इसको मैं नाम दूंगा f1. करेक्ट. फिर f1 के ऊपर वाले को f0, f1 के नीचे वाले को f2. सबसे बड़े वाले को f1, ऊपर वाले को f0, नीचे वाले को f2. ये वाला स्टेप भी हो गया, ये वाला स्टेप भी हो गया. फॉर मॉडल क्लास दैट इज f1 राइट lnh. मतलब जो भी f1 है आपका उसको मैं लिखूंगा मॉडल क्लास. इसको मैं क्या लिखूंगा? मॉडल क्लास. ठीक है. अब इस मॉडल क्लास के लिए मुझे क्या लिखना है? l और h लिखना है. तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर मॉडल क्लास l कितना. अब यहां पर l का डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो पहला सम था इसलिए मैंने समझाया था आपको. l डायरेक्टली लिख लो 60. h कितना? अपर माइनस लोअर 80 माइनस 60 20. f1 भी लिख दो 100, f0 भी लिख लो 70 और f2 भी लिख लो 80. तो ये तीनों भी लिख दिया मैंने. अब क्या करना है? यूज मोड का फॉर्मूला टू फाइंड द मोड. सिंपल. देयरफॉर मोड का फॉर्मूला क्या है? L plus H into F1 minus F0 upon 2 into F1 minus F0 minus F2. ये फॉर्मूला है. अब फॉर्मूला में आप वैल्यूज पुट कर लो, आंसर मिल जाएगा. Therefore मोड इज इक्वल्स टू L कितना? 60, H कितना? 20 into F1 minus F0. F1 minus F0 मतलब 100 minus 70 upon 2 into F1 माइनस f0 माइनस f2. ये भी लिख दिया हमने. बस पहले मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करने का. 100 माइनस 70 कितना? 30 अपॉन 100 माइनस 70 कितना? 30. और ये 20 मल्टीप्लाई होगा. ये जो मल्टीप्लाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ऊपर वाले के साथ. 20 into 30, 2 into 100 200 minus 70 minus 80. So 60 plus 20 into 30. फिलहाल मैं इसको ऐसे लिखता हूँ. 200 minus 70 कितना होता है? 140. 140 minus 80 is 60. ठीक है. अब देखो 0 कैंसिल. सही है. फिर 3 1s 3 2s करेक्ट. फिर 2 1s 2 10s. तो यहां पर सब कुछ कट करके कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 10 बचा. तो 60 प्लस ये वाला 10 मिलके कितना हो गया? 70. एंड दिस इज द आंसर फॉर मोड. इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो भी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको पहले सॉल्व कर लेने का. ये सॉल्व करने के बाद लास्ट में ऐड करने का l के साथ. यू गेट द आंसर. मोड कितना आया? 70 आया. ठीक है. अब अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर राइट है या नहीं तो कैसे करने का वो भी मैं सिखा देता हूं. ये जो भी आपका आंसर आया 70 वो मॉडल क्लास के बीच में ही लाएगा. मॉडल क्लास क्या है? 60 से लेके 80 तक. तो आपका जो भी आंसर है वो 60 और 80 के बीच में ही होगा. 65 70 71 72 ऐसा कुछ होगा. इसके अलावा मान लो कि आंसर आता 90, मॉडल क्लास तो 60 to 80 के बीच में है तो आंसर गलत है. आप वहीं के वहीं फिर से चेक कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो कि आंसर कहाँ रॉन्ग है.
ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। देखो कितना इजीली मैंने सॉल्व कर लिया। ओके, क्या किया हमने, सबसे पहले तो टेबल बनाया, f1 लिखा, f0 लिखा, f2 लिखा, इसको लिखा मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के लिए l लिखा और h लिखा, ठीक है। फिर मोड का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट कर दिया, गेट द आंसर, इट्स दैट इजी। ओके, आई होप द सम इज क्लियर। मेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द थर्ड क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क। मिल्क सप्लाई हो रहा है बहुत सारे होटल्स में, उसका डेटा मैंने वर्टिकली बना दिया। क्लास मिल्क इन लीटर्स, कितना लीटर जा रहा है, 1 से 3 लीटर, 3 से 5 लीटर, 5 से 7 लीटर तक कुछ। एक और चीज, मेक श्योर कि आपका क्लास कंटिन्यूस है, 3 से 3, जहां पे खत्म हुआ वहीं से शुरू, प्रॉपर है। फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टेबल रेडी, मतलब आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है उसको नाम दे दो f1। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किधर है, 35, तो इसको मैंने नाम दे दिया f1। ऊपर वाले को f0, नीचे वाले को f2। ऊपर वाले को f1 f0, नीचे वाले को f2 नाम दे दिया। फिर क्या करोगे, f1 के बाजू में लिखो मॉडल क्लास, f1 के बाजू में लिखो मॉडल क्लास, चलो ठीक है, वो भी लिख दिया। फिर क्या करोगे, फॉर मॉडल क्लास l और h फाइंड करने का, तो ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं खाली वैल्यूज पुट करने वाला हूं, ठीक है। फॉर मॉडल क्लास l कितना 9, h कितना 11 माइनस 9 2, f1 कितना 35, f0 कितना 20, f2 कितना 18। सब कुछ वैल्यूज लिख दिया, फॉर्मूला भी आपके सामने रेडी है। अब क्या करोगे, फाइंड कर लो आंसर। देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू l कितना 9, h कितना 2, f1 माइनस f0 अपॉन 2 इंटू f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है। सो 9 प्लस 2 इंटू 35 माइनस 20 इज 15, 2 इंटू 35 70 माइनस 20 माइनस 18, 9 प्लस, इसको छेड़ने का नहीं, ठीक है। 2 इंटू 15 अपॉन 70 minus 20 is 50, 50 minus 18 is 32। कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। 50 minus 18 is 32, 2 1s are 2 16s are, क्या मिला 9 plus 15 upon 16। अब गलती से भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने का, मैंने बोला था इसको छेड़ने का नहीं, इसको लास्ट में सिर्फ ऐड करेंगे। 15 upon 16 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो ठीक है, डिवाइड करने का सोच लो, यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ। 15 अपॉन 16 को डिवाइड करना है, 15 डिवाइड बाय 16, 0 डालो और यहाँ पे पॉइंट डालो। 16 9s are 144, 6 बचा 0, 16 3s are 48, 12 बचा 0 डालो, इतना काफी है ना, 9 3 और करना है, चलो ठीक है कर लो। 16 7s are 112, 3 डिजिट काफी है, तो 15 अपॉन 16 का जो आंसर आया वो कितना आया 0.937। सो 9 प्लस 0.937, डिवीजन किया, मैंने आंसर निकाल लिया। अब ऐड कर लो, 9 प्लस 0 इज 9.937 एंड दिस इज द आंसर फॉर मोड। इट्स दैट इजी। खाली क्या किया, इसको इस तरह ऐड कर दिया, और ये मुझे पता है कि ये बिना पॉइंट वाले, तो ये वाला नंबर आगे वाले के साथ ऐड होता है, पीछे वाले के साथ ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये सब पॉइंट वाले, ये बिना पॉइंट वाला। तो 9 प्लस 0 इज 9.937 आंसर। देखो कितना इजीली 2 मिनट में सम सॉल्व हो गया। ओके, सो मेक नोट ऑफ दिस, पॉज द वीडियो और लिख लो। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो हम लोग करने वाले हैं अभी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मोड ऑफ द एज ऑफ पेशेंस। पेशेंस का एज दिया हुआ है एंड उसके हिसाब से हम लोग ने क्लास बना के दिया है, क्लास लेस देन 5। ये तो चीटिंग कर लिया ना आपके साथ, बाकी सब में देखो प्रॉपर्ली दिया है, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, ये लेस देन 5 लिखा है, तो ये लेस देन 5 को आपको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा देखो, ठीक है। 5 से लेके 9 तक, 10 से लेके 14 तक, 15 से लेके 19 तक ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो 5 से लेके 9 मतलब 5 6 7 8 9, 5 लोग हैं, ठीक है। 9 तक गया लेकिन फिर रिपीट नहीं हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ। अब ये 10 15 20 कहने से यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वाला कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। कहां तक, 4 तक, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 लोग।
5 6 7 8 9 5 लोग, तो ये होगा 0 से लेके 4 तक, ठीक है। और लेस देन 5 बोला था ना, अब लेस देन 5 तो आप खुद ही सोच लो, 5 से कम मतलब क्या, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। तो इसका जो क्लास आएगा वो 0 से 4 आएगा, कीप दिस इन माइंड। अब एक चीज और प्रॉब्लम है, मैंने आपको बोला था क्लास कंटिन्यूस होना चाहिए, क्या ये क्लास कंटिन्यूस है? नहीं, कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। कैसे? ये 4 और ये 5 को सेम करना पड़ेगा। हाउ? सिंपल है, ये मैंने आपको 9th में सिखाया था। मान लो कि 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है नंबर लाइन में, मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो क्या करेंगे, मैं इस 4 को बोलूंगा तू आधा कदम आ गया, 5 आधा कदम पीछे आएगा और दोनों बीच में मिल जाएंगे। अब ये जो बीच वाला है कौन है? ये है 4.5, करेक्ट। ये आधा कदम आगे आएगा, ये आधा कदम पीछे आएगा, तो 4.5 पे मिलेंगे लोग। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, यहां पर ये जो पीछे वाले जितने भी नंबर्स लिखे पीछे वाले, उन सबको हाफ अ पॉइंट आगे बढ़ा दो, हाफ अ पॉइंट आगे बढ़ा दो। मतलब ये क्या हो जाएगा पता है? 4.5, 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, 29.5। क्या क्या है, जो भी पीछे वाले हैं उसको आधा कदम आगे बढ़ दिया, हाफ अ पॉइंट आगे बढ़ा दिया, और जो भी ये आगे वाले उन सबको हाफ अ पॉइंट पीछे ले लो, आधा कदम पीछे ले लो। तो 0 का आधा कदम पीछे मतलब -0.5, 5 का आधा कदम पीछे मतलब 4.5, 10 का आधा कदम पीछे मतलब 9.5। इस तरीके से आपको मिलेगा, देखो कंटिन्यूस 4.5, 4.5, 9.5, 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, एंड इस तरीके से अपना कंटिन्यूस क्लास रेडी हो जाएगा। क्या करना है? आधा कदम आगे, आधा कदम पीछे। ये जो भी पीछे वाले होते हैं उनको आधा कदम आगे बढ़ाने का, और जो भी आगे वाले होते हैं उनको आधा कदम पीछे ले लेगा, पीछे 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 ले लिया, कंटिन्यूस क्लास हो जाएगा आपका। एक बार कंटिन्यूस क्लास हो गया मतलब आपका टेबल रेडी है, टेबल रेडी है मतलब आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर क्या करना है? सेम चीज जो अब तक बाकी 3 सम में करते आ रहे हैं, सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है। कीप दिस इन माइंड, क्लास कंटिन्यूस करने आना चाहिए, 9th में सीखा था, ये सिर्फ मैंने फटाफट आपको रिवाइज करवा दिया, ओके। चलो ये हो गया, इसके बाद क्या करना है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ढूंढो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 है, इसको मैं लिखूंगा f0, नहीं f1, इसके ऊपर वाले को f0, नीचे वाले को f2। f1 जो भी होता है वो होता है मेरा मॉडल क्लास, चलो वो भी लिख दिया। अब मॉडल क्लास के लिए L कितना? अब ये वाला नहीं लेने का, कंटीन्यूअस क्लास लेने का। L कितना? 9.5, L इज 9.5। H कितना? 14.5 minus 9.5, 14.5 minus 9.5 is 5। F1 कितना? 50। F0 कितना? 32। F2 कितना? 36। अब वैल्यूज मिल गए सारे, पुट कर दो फॉर्मूला में, आंसर मिल जाएगा। Therefore, mod is equals to L, which is 9.5 plus H, which is 5 into F1 minus F0, 50 minus 32 upon 2 into 50 minus 32 minus 36. Let's solve this bracket first. 9.5 plus 5 into 50 minus 32 18 होता है, 2 into 50 100 होता है, minus 32 minus 36. So 9.5 plus 5 into 18, इसको मल्टीप्लाई मत करना बिकॉज कट करने में काम आता है। 100 minus 32 68, 68 minus 36, 68 minus 36 करना है, 68 minus 36, 8 minus 6 2, 6 minus 3 3, सिर्फ 32 बचा। अब देखो कुछ खटाखट होता है क्या? यस, 2 9 जा 2 16 जा, तो क्या बचा मेरे पास? 9.5 प्लस 5 9 जा 45 अपॉन 16। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करने का, इसी को डिवाइड करो, इसी को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 9.5 प्लस 45 और 16 को डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 45 डिवाइड बाय 16, 16 2 जा 32, 13 बचा, पॉइंट डाल दो 0, ठीक है। 16 7 जा नहीं 8 जा 128, 2 बचा, 0 डाल दो, 16 1 जा 16,
काफी है 2.81, तो इसका आंसर कितना आया 2.81। अब मुझे इन दोनों को भी ऐड करना है, ये लो एक और बार एडिशन करना पड़ेगा, कर लो 9.5 प्लस 2.81, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0, 0 प्लस 1 1, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, 10 और 2 12, कितना आंसर आया 12.31। सो मोड इज इक्वल्स टू 12.31। अब ये जो आंसर है वो राइट है कि नहीं कैसे चेक करने का, मॉडल क्लास में जाओ, मॉडल क्लास कहाँ से कहाँ तक है 9.5 से लेकर 14.5 तक, मेरा आंसर उसके बीच में है क्या, यस 12 इसके बीच में ही आता है, मतलब मेरा आंसर राइट है। आई होप द आंसर इज क्लियर। ऑल 4 क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व्ड। प्रॉब्लम सेट में से जितने भी मोड वाले क्वेश्चन है वो आप लोग होमवर्क के लिए सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सेट में से जितने भी मोड वाले क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करोगे, सेम है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है सम में, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए और ये कहाँ से आता है वो पता होना चाहिए। एक और चीज कंटिन्यूअस क्लास कैसे करने का वो सीख लो, ठीक है। सो हियर वी स्टॉप, ये अच्छे से लिख लेना, एंड दिस कंप्लीट्स मोड। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडियन। दैट्स इट। इफ यू ऑल हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।